Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm going to discuss respiratory system of man. तो सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या? तो ह्यूमन की बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम है जो जिम्मेदार होता है या रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड आउटर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम कि वो हमारी बॉडी में एक खास सिस्टम है जिसकी मदद से हम हमारी बॉडी और जो बाहर हवा है आबो हवा इन्वायरमेंट है उसके साथ जो गैसेस एक्सचेंज होता है जिस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाते हैं। इस तरह जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ये स्पेशल सिस्टम के थ्रू होता है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको दो रीजन में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू टू रीजन। एक को कहते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरे को कहते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। अब अगर साथ वाली डायग्राम 14.1 जो फिगर है इसमें देखा जाए तो अपर जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है इसमें दो चीजें आती हैं, एक है आपका नोज और दूसरा इसके साथ है फेरिंक्स यानी यहाँ तक के नोज में आप नजल कैविटी आ जाता है, फेरिंक्स में जो है ना वो थ्रॉट वगैरह। अब जो दूसरे नंबर पे आता है जी लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। अब लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉपर जो है ना वो लेरिंग्स पे ट्रैकिया फिर ब्रोंकाई और एंड पे लंग्स आते हैं, फिर लंग्स के अंदर जो भी एल्वेलाई वगैरह है। तो ये अब हम पहले देखते हैं कि अपर जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है वो क्या है। तो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है ना इस इसमें इंक्लूड का मतलब होता है शामिल है, जो मुश्तमिल है जी नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल यानी नाक के अंदर जो खाली जगह है, नजल कैविटी खाली जगह जो है और फेरिंक्स है। ये तीन चीजें आती हैं जी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सबसे पहली चीज है वो है नोज। नोज और इसके अंदर क्या कुछ है ये हम बात करेंगे। अब जो नोज है ये ओनली एक्सटर्नली का मतलब बाहर विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो हमें बाहर से नजर आता है, ये एक सिर्फ यही पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ह्यूमन का जो नोज है ये कंपोज होता है बोन और कार्टिलेज का एंड फैटी टिश्यू का। अब इसमें हड्डी भी है और कार्टिलेज जो नरम हड्डी जिसकी वजह से बेंड वगैरह भी हो जाता है और एंड फैटी टिश्यू और कुछ फैटी टिश्यू भी होते हैं। अब जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं नोज की आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल, यानी जो हमें बाहर ये दो ओपनिंग नजर आती हैं इसको नॉस्ट्रिल कहते हैं। और इन द इनर होलो स्पेस आर कॉल्ड नजल कैविटी। और कैविटी का मतलब होता है स्पेस, खाली जगह। तो अंदर जो उसके होगी, जो अंदर खाली जगह है उसको हम कहते हैं कैविटी। यानी बाहर से हमें ये जो नजर आते हैं ये दो नॉस्ट्रिल्स हैं, दोनों जो सुराख होते हैं नाक के, और अंदर जो खाली जगह है उसको नजल कैविटी कहते हैं। देर आर टू नजल कैविटीज, अंदर यानी दो नजल कैविटीज है विच आर पार्टीशन बाय मीन्स के पार्टीशन यानी उन दोनों को अलग किया गया है ऑफ नजल सेप्टम, नजल सेप्टम की मदद से द पार्ट ऑफ नजल बोन जो दरमियान में ये हल्की सी पतली सी बोन होती है, इसकी मदद से इन दोनों को सेपरेट किया गया है। अब जो एंटीरियर पार्ट होता है द नजल कैविटी नियर द नॉस्ट्रल्स आर कॉल्ड वेस्टिब्यूल। जो नॉस्ट्रल के करीब होता है इंटीरियर पार्ट वो कहता है आगे वाला, उसको वेस्टिब्यूल्स कहते हैं, जिसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें बाल होते हैं इसको वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। अब बोथ जो नॉस्ट्रल्स हैं वो एंड नजल कैविटी है वो लाइन बाय सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन कि इनको लाइन किया गया होता है, इनके ऊपर एक तह होती है सिलिया की, सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसमें म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। अब वो बताएगा कि इनका फंक्शन क्या है, ये हेयर का, वेस्टिब्यूल्स का यानी, और जो सिलिया है और म्यूकस है। अब नोज, हेयर, म्यूकस और सिलिया जो हैं ये हम सर्व करते हैं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, यानी हमें डिफेंस मैकेनिज्म हमारे हमें मुदाफ़त प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द पैथोजन। जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं, जो डिजीज काज करने वाले माइक्रो वगैरह होते हैं एंड पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एयर, या फिर कुछ ऐसी जहरीली चीज़ें जो हवा में मौजूद होती हैं उनसे हमें महफूज करते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जो म्यूकस होता है एंड सिलिया, जो म्यूकस और सिलिया होते हैं वो एयर को फिल्टर करते हैं और प्रिवेंट करते हैं जी जो एंट्री ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट एंड पार्टिकुलेट मैटर इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कि ये जो हेयर है और म्यूकस है ये जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह आते हैं या जो डेंजरस हार्मफुल माइक्रो वगैरह होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं ताकि हमारी जो इन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट कर सके। जो म्यूकस होता है इसका एक और फंक्शन भी है कि ये हेल्प करता है इन मॉइस्चनिंग द एयर, ये एयर को मॉइस्चन भी करता है। इसके अलावा जो ड्राई एयर होती है, सीलिया जो होते हैं ये मूव करते हैं द ट्रैप्ड सब्सटेंसेस टू द फेरिंक्स। जो सिलिया होते हैं ये जो जो डस्ट पार्टिकल हैं या जो सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रैप करते हैं पहले, यानी फंसाते हैं फॉर द रिमूवल, ताकि उनको
फिर फेरिंग्स में भेजते हैं ताकि उनको रिमूव किया जा सके। अब अंडरनीथ द फेरिंग्स, अब जो अंडरनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो ब्लड कैपिलरीज ऐसी बात होंगी तो खून हॉट होता है, यानी 37 उसका टेम्परेचर होता है। तो वो जो है ना हेल्प करती हैं ताकि वार्म किया जाए एयर अबाउट तो 30 सेल्सियस डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल टेम्परेचर, कि अगर बाहर से बहुत ठंडी आवाज़ आ रही है तो वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसके ये टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं ताकि जो उसका टेम्परेचर है वो 30 सेल्सियस तक रहे, ताकि हमारी बॉडी में इजीली वो एडजस्ट हो सके। दूसरी चीज़ है जी अपर ट्रैक की, वो है फेरिंग्स, कि नज़ल कैविटी के बाद आ जाती है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो है ना ये कोन शेप्ड है, ठीक है, कि बिल्कुल जिस तरह कोन शेप्ड होती है। पैसेज वे लीडिंग फ्रॉम द ओरल एंड नज़ल कैविटी टू द इसोफेगस एंड लेरिंक्स। ये एक कॉमन पैसेज वे होता है दोनों, जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और फूड के लिए। तो ये लीड करता है फ्रॉम द ओरल, एक तो मुंह की तरफ से और दूसरा नज़ल कैविटी यानी नाक की तरफ से, टू द इसोफेगस एंड लेरिंक्स, और आगे दोनों इसोफेगस में भी ओपन होता है और लेरिंक्स में भी। अब जो फेरिंग्स है इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, आल्सो रिस्पिरेटरी सिस्टम का। जो फेरिंग्स है ये यानी दोनों सिस्टम का पार्ट है, आपका सांस लेने वाले का भी और जो हम खुराक खाते हैं उसका भी। फेरिंग्स जो है वो कन्वेंशनली डिवाइडेड इन थ्री सेक्शन। फेरिंग्स को तीन जो है वो पार्ट में डिवाइड किया गया होता है। नासोफेरिंग्स जो नाक की तरफ से होता है, ओरोफेरिंग्स जो मुंह की तरफ से होता है, और लेरिंगोफेरिंग्स जो नीचे लेरिंग्स की तरफ से होता है। यानी इसके तीनों ये जो है ना इसके सेक्शंस हैं, जिधर जिधर ये ओपन होता है। अब ये था अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसमें नोज और फेरिंग्स आ गया है। अब दूसरे नंबर पे आता है जी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंक्लूड है जी लेरिंग्स है, यानी ये फेरिंग्स से नीचे, उसके बाद ट्रैकिया है, और फिर ब्रोंकाई और एंड पे लंग्स हैं यानी फेफड़े। अब सबसे पहले लेरिंग्स की बात करते हैं। लेरिंग्स जो होता है इनलार्जमेंट होती है इन द एयरवे, कि वो फूला हुआ होता है एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया से ऊपर, ट्रैकिया से ऊपर होता है एंड बिलो द फेरिंग्स, और फेरिंग्स से नीचे होता है। फेरिंग्स से नीचे है और इससे नीचे जो होगा वो होगा ट्रैकिया। द लेरिंग्स इज कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेज। इसमें मसल्स भी होते हैं और कार्टिलेज भी होते हैं। मसल ताकि मूवमेंट हो और आवाज़ जो है वो मूव करे, और कार्टिलेज जो होती है वो ताकि जो है ना इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ये कोलैप्स ना हो। हल्के हल्के छोटे छोटे जो है ना इसमें कार्टिलेज होते हैं। वन ऑफ द कार्टिलेज इज द एपिग्लैटिस। इसमें जो एक कार्टिलेज होता है जिसको एपिग्लैटिस कहते हैं, जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब एपिग्लैटिस का क्या फंक्शन है? एपिग्लैटिस का ये फंक्शन है कि ये एक यूजुअली स्टैंड अपराइट एंड अलो एयर टू एंटर द लेरिंक्स। इसका जो बेसिक फंक्शन होता है कि ये एयर को अलो करता है कि वो इंटर हो जाए बॉडी में ड्यूरिंग स्वालिंग। जब हम फूड वगैरह निकलते हैं तो होवर लेरिंक्स जो होता है वो रेज हो जाता है, लेरिंक्स ऊपर उठता है, और जो एपिग्लैटिस है वो प्रेस हो जाता है डाउनवर्ड। तो एज अ रिजल्ट जो एपिग्लैटिस है वो पार्शियली कवर कर लेता है ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स को, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट का मतलब स्टॉप करता है कि फूड जो है वो हमारी इंटर ना हो जो हमारे एयर पैसेज है उसमें। ये इसका बेसिक, यानी आगे वो फूड जो है वो ट्रैकिया में ना इंटर हो बल्कि इसोफेगस में जाए। तो ये फंक्शन है एपिग्लॉटिस का। अब जो ओपनिंग होती है लेरिंग्स की उसको ग्लॉटिस कहते हैं। जो ओपनिंग है लेरिंग्स की उसको ग्लॉटिस कहते हैं, और इसके ऊपर जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है कार्टिलेज का उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो ढक्कन की तरफ बंद हो जाता है जब हम swallowing करते हैं, जब हम निकलते हैं फूड को। अब ये लाइंड होती है विद म्यूकस मेम्ब्रेन। ये भी जो है ना ये जो लेरिंग्स है आपका, इसके ऊपर भी एक म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। इनसाइड द लेरिंग्स देयर आर टू वोकल कार्ड। वोकल कार्ड होते हैं इसके अंदर, जिनकी वाइब्रेशन की वजह से वोकलाइजेशन यानी स्पीच वगैरह साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये था लेरिंग्स का, लेरिंग्स की बात। यानी अब हम लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के डिस्कस कर रहे हैं, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक को, जिसमें हमने लेरिंग्स को डिस्कस किया कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसका एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन है, ग्लॉटिस क्या है। अब नेक्स्ट जी ट्रैकिया। ये ट्रैकिया जो है ये बिलो द लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स से यानी नीचे होता है। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ये मेम्ब्रेनस ट्यूब है, ट्यूब है एक, और इसमें मेम्ब्रेन होती हैं। ये लार्ज डेंस रेगुलर टिश्यू एंड स्मूथ मसल reinforced with 15 to 20 C-shaped pieces of cartilage। इसमें कार्टिलेज होते हैं सी शेप्ड, जो इसको कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करते हैं। कि एक तो ये मेम्ब्रेनस ट्यूब है, दूसरा इसमें रेगुलर टिश्यूज होते हैं और स्मूथ मसल्स होते हैं, और इसमें तकरीबन 15 से 20 सी शेप्ड पीसेस होते हैं कार्टिलेज के, ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि ये जो है वो कोलैप्स ना करे, और जब हवा इसमें से ना भी गुजरी हो तब भी। अब नेक्स्ट है जी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब जो ब्रोंकाई है, जो ट्रैकिया है, यही ऊपर से ये कार्य होती है आगे जाके
दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। तो कहता है कि ट्रैकिया डिवाइस टू फॉर्म टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये स्मॉलर ट्यूब में जो दो में डिवाइड हुआ है इसको प्राइमरी ब्रोंकाई कहेंगे। आगे जी प्राइमरी ब्रोंकाई मजीद जो है ना वो स्मॉलर में डिवाइड होती जाएंगी, उनको इसने नाम दिया कि वो सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगी विद इन द लंग्स। तो ये फिर हर लंग में एक तो दो जब होंगी तो ये एक लेफ्ट लंग्स में एक राइट लंग में, फिर आगे ये छोटे छोटे में जाके डिवाइड हो जाएंगी जो राइट और लेफ्ट में। तो इसको उसने नाम दिया कि ये आगे सेकेंडरी फिर जो है वो ब्रोंकाई कहलाएंगी। अब नेक्स्ट ये है कि ये सेकेंडरी ब्रोंकाई भी लंग्स में आगे थ्री जो होंगी वो राइट लंग में होंगी और जो टू हैं वो लेफ्ट लंग में होंगी। इन द टू सेकेंडरी ब्रोंकाई इन लेफ्ट लंग एंड थ्री ब्रोंकाई इन द राइट लंग। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो गिव राइज करेंगी जी टर्शरी ब्रोंकाई को, यानी आगे वो भी डिवाइड होंगी और वो टर्शरी ब्रोंकाई बनाएंगी। तो ये कंटिन्यू रहेंगी ब्रांच होना में, फाइनली गिव राइज टू ब्रोंक्यूल्स और एंड पे छोटी छोटी बन जाएंगी जिनको ब्रोंक्यूल्स कहेंगे, जो लेस देन 1 मिलीमीटर होंगी डायमीटर में, यानी बिल्कुल पतली पतली सी नालियां बन जाएंगी जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। अब जो ब्रोंक्यूल्स है वो भी आगे जो है ना सब डिवाइड होंगे सेवरल टाइम्स बिकम इवन मोर सेमिनल, जिनको टर्मिनल ब्रोंकाइल्स कहेंगे, यानी एंड वाली, टर्मिनल का मतलब एंड वाली मोस्ट इन द सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है उसमें सी शेप्ड कार्टिलेज जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे विद कार्टिलेज प्लेट्स। इसमें जो होंगे वो जो ब्रोंकाई है, क्योंकि हमने ले रहे ट्रैकिया में पढ़ा है कि उसमें सी शेप जो कार्टिलेज वो प्रेजेंट था ताकि उसको प्रोटेक्ट करे, प्रिवेंट करे कोलैप्स होने से। जो ब्रोंकाई है इसमें होंगे, जबकि जो ट्रैकिया है इसमें सी शेप थे, जबकि जो ब्रोंकाई है इसमें जो होंगे वो प्लेट लाइक होंगे ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये कार्टिलेज के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट है जी एलुलर डक्ट्स एंड एलुलाई। अब जो टर्मिनल ब्रोंकाइल्स होते हैं वो मजीद आगे डिवाइड होती रहती हैं लंग्स के अंदर, डिवाइड होकर बनाती हैं एलुलर डक्ट्स। अब ये जो एलुलर डक्ट्स हैं ये एक एयर लाइन होती है इन चैम्बर कॉल्ड एलुलाई, जो छोटी-छोटी में आगे डिवाइड हो जाती हैं फाइल एयर फिल्ड चैम्बर्स कॉल्ड एलुलाई जिनको कहते हैं। ये वो साइट एलुलाई वो साइट्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है बिटवीन द एयर एंड द ब्लड, यानी हवा में से जो ऑक्सीजन जाती है वो ब्लड को दी जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एलुलाई की मदद से एक्सचेंज कर ली जाती है। तकरीबन 700 मिलियन जो एलुलाई हैं वो प्रेजेंट होती हैं लंग्स में। जो हर एक वाल है, वाल होती है जो एलुलस की वो अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर थिक होती है, यानी इतनी छोटी होती हैं। यहाँ पे ये एक डेंस नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। जो लाइनिंग होती है ईच एलुलस की, जो लाइनिंग होती है वो मॉइस्ट स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, यानी स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज में पाए जाते हैं। ये बहुत थिन होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, रिड्यूसिंग द डिस्टेंस ओवर व्हिच डिफ्यूजन मस्ट अकर। तो ये डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गैसेस वगैरह हैं वो डिफ्यूज़ हो सकें इसमें। अब कोलेजन और इलास्टिन जो प्रोटीन्स हैं वो भी इसकी बाद में प्रेज़ेंट होती हैं, जो अलाउ करते हैं एल्वेओलाई को ताकि वो एक्सपेंड हो सके और रिक्वायर हो सके ईज़िली ड्यूरिंग ब्रीथिंग, के साँस के दौरान ये एक तो हो कि ये कोला जो है वो इजीली फूल भी जाए और दोबारा ये अपनी जगह पे आ जाए, इसलिए इसमें कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स होती हैं। तो ये था एलुलर डक्ट्स और एलुलाई, यानी इनके थ्रू जो है ना वो मेन गैसेस की एक्सचेंज होती है ब्लड के साथ। अब जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है बिल्कुल अंदर वाला, उसका हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स देखेंगे कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है सबसे हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक का, लोअर ट्रैक का, उसमें लंग्स आते हैं। तो लंग्स का जो ना कुछ एक्सटर्नल बायस स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अब जो है ना लंग्स एक प्रिंसिपल ऑर्गन है रिस्पिरेशन का। ईच लंग जो होता है वो कोनिकल इन शेप होता है, कोन की तरह का होता है। इसके बेस में जो है ना वो एक डायाफ्राम होता है और एंड इट्स एपेक्स एक्सपेंड टू, और इसके एपेक्स जो होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं टू ए पॉइंट, एक पॉइंट बनाते हैं जस्ट अबव द क्लेविकल, क्लेविकल के ऊपर। अब जो राइट और लेफ्ट लंग हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। ये पहले तो सेपरेट जो होते हैं राइट और लेफ्ट लंग, ये बाय मेडिली बाय द हार्ट, हार्ट की मदद से होते हैं, जिसको एंड मीडिया स्टेनम, मीडिया स्टेनम की मदद से भी जितना एरिया बिटवीन द लंग्स, जो लंग्स के दरमियान में एरिया होता है ये जो है कि मीडिया स्टेनम की मदद से इनको जो है सेपरेट किया जाता है। अब जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है, उसमें टू लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, क्योंकि ये स्पेस देता है, कुछ स्पेस जो है ना लेफ्ट लंग शेयर करता है विद द स्पेस विद द हार्ट, दिल के साथ, इसलिए ये थोड़ा छोटा होता है, इसमें टू लोब्स होते हैं। जबकि जो जो राइट लंग है उसमें थ्री लोब्स होते हैं।
क्योंकि वो आज़ाद होता है। अब जो हिलम होता है ये एक ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन होती है दोनों के दरमियान में। ऑफ बोथ द लंग्स वेयर द ब्लड वेसल्स आर एयर वेज पास इनटू द लंग, जिसकी मदद से जो है ना इसमें जो एयर ब्लड वेसल्स वगैरह हैं वो इंटर होती हैं, तो इसलिए इसके दरमियान में जो होते हैं ना वो एक ट्रायंगुलर हिलम प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट है जी, ए पास इनटू लंग्स, द लंग्स आर स्पॉन्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्वुलाई। अब जो लंग्स हैं ये स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्ज लाइक होते हैं क्योंकि इनमें एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये लंग थे, ये दो लंग्स हैं, ठीक है। इनको वो कहते हैं कि हमने सेपरेट जो करते हैं वो मीडियास्टिनम की मदद से सेपरेट करते हैं। फिर जो लेफ्ट लंग है इसमें दो लोब होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर, जबकि जो राइट लंग है उसमें तीन होते हैं, सुपीरियर लोब है, मीडियल मिडिल लोब है और इंफीरियर लोब है। दोनों को दरमियान में जो है ना वो एक हिलम होता है, जिस जहाँ से जो है ना वो ब्लड वेसल वगैरह इंटर होते हैं इस दोनों में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।